वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम आधुनिक बिहार के अंतर्गत यानी आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। इसके पहले हम यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देख चुके हैं, यानी बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश से संबंधित वीडियो चैनल पर लोड कर दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार तथा पृथक बिहार का गठन हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं, चलिए, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था? तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह है यहाँ। तो कौन कौन कारण था? जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। जो मेन जनजातीय विद्रोह था यहाँ एक नज़र में हम देखते हैं, उसके बाद फिर विस्तार में देखेंगे। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। इसमें नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र पलामू है तथा इसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र सिंहभूम था। इसमें भी नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए बार बार पूछा जाता है। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसका नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना था तथा संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चारों नाम बार बार पूछा जाता है। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर तथा सिंहभूम है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह, इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। तथा ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था तथा इसका क्षेत्र गुमला था तथा इसका नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत थे। अब हम अलग अलग इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले वर्ष याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। और एक डेट पूछे मुंडा विद्रोह का तो 1899 माना जाता है। ठीक है। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था। एक बार हम वर्ष याद कर लिए, उसके बाद विद्रोह तथा क्षेत्र याद कर लेंगे। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, उस तरह कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम तथा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। इसको पहले चारों को एक बार याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। बचा 4 ठो, तो 4 ठो इसके बाद याद कर लेंगे। चेरो विद्रोह पलामू, हो विद्रोह सिंहभूम, संथाल विद्रोह संथाल परगना। यह तो तुरंत ही याद हो जाएगा, संथाल से संबंधित है। तो संथाल विद्रोह संथाल परगना। और ताना भगत विद्रोह गुमला। लास्ट में अब क्या करेंगे? जो बच्चा नेतृत्वकर्ता चेरो विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुधो भगत, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव, चारों भाई थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, यह याद तुरंत हो जाएगा। और ताना भगत विद्रोह यात्रा भगत। इस तरह हम सबको याद कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको किसी तरह हम याद करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं विस्तार में संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए, तो देखिए, संथाल विद्रोह का डेट देख चुके हैं। 1855 से 56 के बीच हुआ था। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1855-56 हम याद रखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले यह क्रांति हुआ था, यानी यह विद्रोह हुआ था 1855-56, 1857 के पहले। तो याद हो गया हमको डेट। अब देखते हैं, 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र
दामन कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त विद्रोह था। यानी कहने का अर्थ कि जनजातीय विद्रोह जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विद्रोह यही था सबसे पहले। इससे पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, दिकुओं कहा जाता है अंग्रेजों को। तो इस विद्रोह का बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। तो कारण अगर पूछे तो इसका कारण मेन है दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता हम पढ़ चुके हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे। यह चारों भाई का नाम बार बार पूछा जाता है, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ? तो परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच माना जाता है। ये इसके पहले हम पढ़ें संथाल विद्रोह, जो प्रथम था। यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जबकि मुंडा विद्रोह जो था सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक हस्तक्षेप में करना था। यानी अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना था, जनजातियों के खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन, दिकुओं का शोषण आदि कारण थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। इनके गुरु थे आनंद पांडे बिरसा मुंडा के। तो इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने स्वयं को सिंह बोम्बा का अवतार बताया। पूछा जाता है कि किसका अवतार बिरसा मुंडा ने स्वयं को बताया, तो सिंह बोम्बा का अवतार बताया स्वयं को। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनके द्वारा कहा जाता था कि कई देवी देवता नहीं है, जबकि एक ही ईश्वर हैं, एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर हैं। इन्होंने आत्म सुधार तथा आचरण शुद्धता पर भी बल दिया। देखिए, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एक डेट पूछे, एक सन 1895 से 1900 नहीं पूछ करके एक डेट दे, तो इसको हम 1899 बताएंगे, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 1899 में जनजातियों द्वारा अंग्रेजों को कई स्थानों पर हराया गया था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया, तो 3 फरवरी 1900 को। 9 जून 1900 को हैजा के कारण की मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे कि 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु भी हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। तो परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ? खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। अब बहावी विद्रोह देख लेते हैं। तो बहावी विद्रोह के मुख्य प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। यह वे सभी के प्रवर्तक थे, जबकि भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था, जबकि अब्दुल अल बहाव अरब क्षेत्र में इनको प्रारंभ किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। तो प्रारंभ में बहावी आंदोलन धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, जबकि बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। कौन कौन? तो प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना था। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में बहावी आंदोलन के कौन केंद्र थे, तो पटना, जबकि देश में पश्चिमोत्तर केंद्र सीतना में इसका केंद्र था। तो भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र कौन कौन? प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर, जबकि दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। तो पूछ लिया जाता है कि बहावी आंदोलन में पटना का मुख्य कार्य क्या था? तो पटना केंद्र से धन एवं स्वयं
सेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 इनके कौन कौन प्रतिनिधि थे, तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है बार बार में। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में अपने 4 गए थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन भी बहावी आंदोलन से प्रेरित था, तो इसके समतुल्य था, यानी बहावी आंदोलन से ही प्रेरित होकर के बंगाल का फराइजी आंदोलन भी शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः इस आंदोलन को दबा दिया गया। आगे नोनिया विद्रोह देखते हैं। नोनिया विद्रोह का कार्यकाल है 1770 से 1800 ईस्वी। इसका कारण क्या था, तो बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो नोनिया विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था पहले। बिहार में सोरा का उत्पादन मुख्यतः मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो पूछा जाता है कि बिहार में सोरा कहाँ का उत्पादन होता था, तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, यह मुख्यतः 4 क्षेत्र थे सोरा उत्पादन के। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। मेन कारण नोनिया विद्रोह होने का यही है। बिचौलिया क्या करते थे, तो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तब मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। लोटा विद्रोह देखते हैं। देखिए, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। पूछ लिया जाता है लोटा विद्रोह कहाँ संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों से संबंधित है तथा यह 1856 में हुआ था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटे देने का निर्णय किया। मेन कारण यही था लोटा विद्रोह का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम याद रखेंगे कि जेल में कैदियों को पहले लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया, जिसके चलते मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह शुरू किया गया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके बाद लोटा विद्रोह भी समाप्त हो गया। इस तरह हम यह देख लिए। आगे हम 1857 की क्रांति और बिहार आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।